हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर 1 से क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये 2019 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। यानी लर्नर्स जो होते हैं वो किससे इंटरेक्ट हो सकते हैं एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी जहाँ पे 2-3 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। ऑप्शन पहला है, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। सेकेंड, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। थर्ड, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। और नेक्स्ट है, फोर्थ, इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज़ फैमिलियर। तो देखिए, एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम वही होगी जहाँ पे हम बच्चे को उसकी अपनी भाषा में भी बोलने के लिए आज़ादी देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा कि इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू डैश। यानी किस लिए किए जाते हैं। तो पहली ऑप्शन है हमारा, फाइंड आउट deficiencies of the student with a view to planning remedies. Second है, assess the suitability of a candidate for a specific program. Third है, test the language proficiency of students to providing them jobs. या फोर्थ है, judge the students capability। तो देखिए, कैपेबिलिटी को नहीं चेक करना होता है, ना ही हमें थर्ड ऑप्शन है कि जॉब देनी होती है, बल्कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, अगर तो उसको समझना होता है और फिर उसको ठीक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन पहला है कि फाइंड आउट डिफिशेंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद द व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज़, ये सही होगा कि पहले हम उसमें देखें क्या कहाँ पे उसे दिक्कत हो रही है, फिर उस हिसाब से प्लान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किसको ज़्यादा अहमियत देती है जब एक लैंग्वेज सीखने में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन पहला है, स्पीच एंड रीडिंग। सेकेंड है, रीडिंग ओनली। थर्ड है, स्पीच ओनली। और फोर्थ है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स यानी सेंटेंस देते हैं बच्चों को और उनको बोलने के लिए बोलते हैं, उससे ही सीखने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ क्या हम उनको लिख के देते हैं, ठीक है, वो उन्हें पढ़ते हैं और फिर से यूज़ करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन 4, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सही है, इस पर फोकस करती है स्ट्रक्चरल अप्रोच ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। यानी मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ यानी जिसमें जो बच्चा है वो कुछ सीख रहा है, मीनिंग सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डज नॉट कम, कौन सी इनमें से नहीं है। पहला है, इंटरेक्टिव विद द टेक्स्ट, इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। सेकेंड है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। थर्ड है, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स। और फोर्थ है, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। तो यहाँ पे आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आएगा। इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही है कि रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। उसमें क्या कर रहा है, वो बस ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, उसको अर्थ को वो समझ रहा है भी कि नहीं, इससे बस आपकी उसकी वोकैबुलरी पता चल रही है कि हाँ उसको अर्थ पता है, लेकिन वो उसको समझ रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें पता नहीं लग पा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी इनमें से कौन सा जो है, कौन सा कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें कि एक बच्चा जो है टेक्स्ट को क्लोजली पढ़ रहा है और इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसमें से एक पर्पसफुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकाल सके। तो ये जो हैं वो स्किल हैं, रीडिंग की स्किल्स हैं। 4 ऑप्शन है, पहला है इन्फेरेंशियल, दूसरा है ग्लोबल, तीसरा है लोकल और फोर्थ है ट्रांसलेशनल। तो हमारा इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकल। ठीक है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111, it is a type of writing in which the teacher provide the situation and help the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learner. यानी आपको बताना है कि कौन सा राइटिंग का टाइप होता है
जिसमें टीचर एक सिचुएशन दे देती है बच्चों को और लिखने के लिए बोलती है उस पर, और साथ साथ क्या है उनकी हेल्प भी करती रहती है, उनको फीडबैक डायरेक्शन भी देती रहती है। तो ऑप्शन पहला है कंट्रोल्ड राइटिंग, दूसरा है गाइडेड राइटिंग, तीसरा है फ्री राइटिंग और चौथा है प्रोडक्ट राइटिंग। तो बहुत ईजी है, इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही है, गाइडेड राइटिंग, क्योंकि टीचर गाइड कर रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to read the text thoroughly, then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process she is encouraging students for, यानी टीचर क्या बोल रही है बच्चों को कि आप अच्छे से उस टेक्स्ट को पढ़ो और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर करो। तो ये क्या प्रोसेस है? पहला है स्कीमिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग, या चौथा है एक्सटेंसिव रीडिंग। बहुत ईजी है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि बच्चा इंटेंसली उसे पढ़ रहा है, गहराई से पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट शब्द? पहला ऑप्शन है लेवियोस्की से, दूसरा है स्टेफन क्रेशन से, तीसरा है नॉम चॉम्स्की से, या चौथा है जेम्स एशर से। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड है, स्टेफन क्रेशर से। इन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस दी है, उसमें इस वर्ड का यूज़ किया है। सेकंड लैंग्वेज को समझने के लिए इन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी आपको इस पे वीडियो बना के दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने अपने जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी रखा है कि बच्चे को इस हाइपोथेसिस के थ्रू जो है वो समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, इनमें से कौन सी जो है वो सब स्किल नहीं है रीडिंग की? पहला है कनेक्टिंग, दूसरा है प्रेडिक्टिंग, तीसरा है सिंथेसाइजिंग और चौथा है ट्रांसक्रिप्टिंग। तो सिंपल सा आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ट्रांसक्रिप्टिंग। ये सब स्किल है लिसनिंग की, रीडिंग की नहीं सब स्किल है। ठीक है, बाकी सब रीडिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, यानी आपको बच्चे की स्पीकिंग स्किल को एनहांस करना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए क्या जो करना है इसमें से सबसे बेकार है, सबसे कम इम्पॉर्टेंट है? पहला ऑप्शन है लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, उनकी बात को अच्छे से सुने। दूसरा गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडिया, उनको मौका दे अपनी फीलिंग्स और आइडिया को एक्सप्रेस करने का। तीसरा आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन करें। या चौथा ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक, कोई टॉपिक दें और उस पर डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका जो सही आंसर वो होगा थर्ड कि आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी जिसका आंसर सिर्फ हाँ और ना में हो। तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन से तो बच्चों की स्पीकिंग स्किल जो है वो एनहांस नहीं होगी, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज, यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए लिटरेचर जो है वो हेल्पफुल होती है। कैसे? तो पहला ऑप्शन है इट एनकरेजेस द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट। सेकेंड, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनर्स। थर्ड है इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रिटेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़। और फोर्थ है इट इज़ अ गुड बेसिस फॉर द ओनली। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर वो हमारा सेकंड होगा कि इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनर्स, यानी विभिन्न शैलियों को जो है वो कवर करती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव्स every seventh word from the text. Then she asked the learner to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing words. The task given on the worksheet is a, तो इस तरह का जो टास्क है वो कैसा है कि बच्चे को क्या है, एक वर्कशीट थी, वहाँ पे वर्ड्स में 7th लेटर उन्होंने नहीं लिखा है, तो एक तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इस तरह का टास्क जो है वो क्या कहलाता है? पहला है स्पीकिंग टास्क, दूसरा है राइटिंग टास्क, तीसरा है क्लोज टेस्ट, या फोर्थ है ओपन टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है हमारा थर्ड, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह होते हैं और बच्चों की वोकैबुलरी को, स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिटरी मीन्स दैट, यानी कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिटरी है, इसका क्या मतलब है? पहला है समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। दूसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस।
तीसरा है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। और चौथा है देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे बात की है लैंग्वेज इज़ अ आर्बिटरी। आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से आप किसी काम को करते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा फोर्थ है वो सही होगा कि देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं अपनी भाषा में जिसका वो मतलब होता नहीं है। तो हम अपने क्या है मनमाने ढंग से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज होती है बहुत बार हम ऐसे शब्द जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है हमारे मायने में कुछ और ही होता है उनका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक, हाउएवर शी वॉज एबल टू राइट इट अंडर अडल्ट और पीयर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। यानी टीचर उन्होंने देखा कि प्रवीण जो है जब उसे अपने आप से लिखने के लिए देते हैं तो वो काम पैराग्राफ नहीं लिख पाते, लेकिन जब उसको किसी के गाइडेंस में देते हैं तो वो उस काम को कर लेता। तो ये जो गाइडेंस है वो क्या कहलाता है? पहला है टीम टीचिंग, दूसरा है काउंसलिंग, तीसरा है स्किप फोल्डिंग या चौथा है सोशलाइजेशन। बहुत सिंपल है, इसका सही आंसर है थर्ड स्किप फोल्डिंग। स्किप फोल्डिंग क्या होता है? जब हम बाहर से एक बच्चे का लेवल है और एक लेवल जहाँ पे वो पहुँच सकता है लेकिन किसी की हेल्प से, तो वो लेवल के जो बीच का गैप है वो कैसे हम करते हैं? जब स्किप फोल्डिंग देते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर सही होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। टेक्सचुअल एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या नहीं होता है? पहला है डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, दूसरा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तीसरा है मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन और चौथा है गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज करने के लिए आप दे रहे हैं तो उसका क्या आपको पर्पस नहीं है, नहीं की बात की गई है। तो ऑप्शन थर्ड जो है कि मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के आंसर को मेमोराइज कर लो, तो ये हमारा पर्पस नहीं होता। बाकी सब चीज़ें सही है कि क्रिएटिविटी करना या फिर उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देना कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, और लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाए, ये सारी चीज़ें हैं, पर्पस हैं, लेकिन उसको रट ले मेमोराइज कर ले ये पर्पस नहीं है। तो थर्ड हमारा सही होगा। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जो कि पेपर में आए थे। आई होप आप लोगों को सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और जो भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी फर्दर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।